जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। और इस समय बात सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही बात इस समय होनी चाहिए, वो है Q2 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को आपने खरीदा है उसके रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वही डायरेक्शन तय करेंगे कि शेयर के अंदर उछाल या गिरावट देखने को मिलेगी, या आपको होल्डिंग करनी चाहिए या एवरेज करना चाहिए, वही डिसाइड करेगा। लेकिन ये भी बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि एक क्वार्टरली, देखिए, एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, 2 साल में कितनी बार हो गए, 8 बार, और 3 साल में 12 बार हो गए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आ गए, बस सब कुछ खत्म हो गया, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस शेयर को तो मैं खरीदूंगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स खराब होने की वजह से उस शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है, और ये मौका आता है क्योंकि अगले क्वार्टर उसके अच्छे आ सकते हैं। कभी कभी अच्छी कंपनी के 2 क्वार्टर खराब हो जाते हैं, उसके तीसरे क्वार्टर के अंदर बाद में तेजी बनती है और बढ़िया पैसा बनता है। ये कब सीखोगे? सीखना चाहिए। रिजल्ट्स बिल्कुल ये तय नहीं कर देते कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है और बेच के निकल जाएं। ठीक है, रिजल्ट्स एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये भी जरूर देखना चाहिए कि आपको कि कहीं ऐसा नहीं कि लगातार रिजल्ट्स कमज़ोर 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 ही होते जा रहे हैं, वहाँ पर एक खतरा आ जाता है। ठीक है, तो सारा पैसा एक कंपनी में लगाना नहीं होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका पैसा डूब ही नहीं सकता क्योंकि सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगा है। जी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, 108 रुपये का भाव है। अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। 119 एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें या 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, 6 महीने में 149 रुपये का भाव, अब धीरे धीरे नीचे की साइड में। और अब रिजल्ट्स अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर बड़े ही शानदार गिरावट है। इंटरटेनमेंट यानी कि जील के अंदर 63% सेकेंड क्वार्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी, जी एंटरटेनमेंट प्रॉफिट फॉल हो गया 63 टू 76। यहाँ पे देखेंगे 63%, जो कि 76 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच चुका है। डिप हुआ है ज़बरदस्त, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1995 करोड़ रेवेन्यू यहाँ पर 2% के साथ डिप हुआ है। चलिए तो देखते हैं। अब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अरे भाई, सब कुछ खत्म कैसे हो जाएगा? कंपनी ने 1995 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। रेवेन्यू और आपका अगर देखें प्रॉफिट, बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जब भी कभी आप टैक्स भरोगे ना, तो जानबूझकर आप कभी कभी अपने खर्चे ज़्यादा दिखा दोगे, कमाई अच्छी दिखाओगे, खर्चे ज़्यादा दिखा दोगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम ही रहेगा। यही कंपनी के साथ भी होता है। सारा कुछ कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि रेवेन्यू लगातार अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी ने 1-2 क्वार्टर कमज़ोर भी दिखा दिया या बराबर फ्लैट दिखा दिया, तो उसमें होता है कि कंपनी अपना इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं देना चाहता है। बस समझ लीजिएगा, ये भी एक बड़ा रीजन है जिसको आपको समझना होगा। 400 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। 1 साल पहले 2001 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 2100, उसके बाद 1825 करोड़, अभी देखेंगे 1969 करोड़। लगातार डाउनफॉल, नीचे की साइड में डाउनफॉल तो नहीं कह सकते, लगातार 1900 करोड़ से 2100 करोड़ हो गया, या हम फ्लैट परफॉर्मेंस बोलेंगे या फिर थोड़ी सी नीचे की साइड में डाउन साइड हम बोलेंगे। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर तेजी रेवेन्यू के अंदर नहीं बन रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। किसके अंदर? रेवेन्यू के अंदर। याद रखिएगा, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। रेवेन्यू के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2001 करोड़ से सीधा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 2001 करोड़, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। तो अगर आप ये सिर पीटने लगेंगे बिल्कुल ख़त्म सब कुछ नहीं बचा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए, रिजल्ट्स देखना सीख लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि पहले खर्चे कंपनी के कितने थे? 1500 करोड़ के। ठीक है, अब कितना हो गया? 1800 करोड़। समझ बात आई? उससे पहले अगर 1 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1600 करोड़ का कंपनी का खर्च था, लेकिन अभी कितना है? 1800 करोड़ का। तो 200 करोड़ का खर्च तो वैसे ही बढ़ गया। तो खर्च क्या है यहाँ पर? दारू पीने के लिए खर्च किए पैसे कंपनी ने, कहीं सही डायरेक्शन के लिए ही किए होंगे ना, कुछ काम अच्छा करने के लिए किए होंगे। ठीक है, तो ये भी हमें समझना चाहिए। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। अब बस यहीं से सब कुछ काम खत्म हो जाता है प्रॉफिट का। 159 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 239 था, उससे पहले 298, उससे पहले 321 करोड़, उससे पहले 323 करोड़। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। बस आगे का तो काम ही खत्म, फिर आगे का क्या देखना। फिर इस बार टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ा है, 34%। पिछले क्वार्टर में 27% था। तो यहाँ पर सीधा कितना हो गया? 76% का नेट प्रॉफिट। उससे पहले 144, 188,
उससे पहले 164 करोड़, उससे पहले 209 करोड़। तो एक साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट है नेट प्रॉफिट के अंदर। बस यही एक बीच में आप कह सकते हैं कि देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि 123 करोड़ से 58 करोड़, 13 करोड़, फिर उसके बाद 118 करोड़। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से कंपनियां चला के दिखाती हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। शेयर को गिरा के बाद में अच्छे रिजल्ट दिखा के उनको मालूम होता है कि इस बार हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, तो किस तरीके से बड़े बड़े लोग लिंक रहते हैं बाद में पता चलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी एंटरटेनमेंट इस तरह से लिंक रखता है, होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग चलती है। मालूम पता चल जाए सेबी को तो पता चल जाता है, नहीं पता चलता तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जहाँ पर एक दो लोग, कुछ लोग ही करें मैनिपुलेट तो पता चल जाता है, और सारे मिलकर अगर 50 या 500 लोग मिलकर किसी शेयर को मैनिपुलेट करना शुरू करें तो वहाँ पर सेबी भी अनुमान नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो सारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर आपको कि कंपनी के खर्चे रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं आए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइन में 63% का लॉस दिखाई दे रहा है, ऐसा वैसा ये है। ठीक है, चलिए अब देखें, आप थोड़ा अनुमान लगाइए यहाँ पर। चलिए, कंपनी है इटर्नल, जोमेटो प्लस ब्लैंकिट दोनों मिलकर कंपनी आगे बढ़ रही है। ठीक है, दोनों ही कंपनियों के बिजनेस बढ़िया हैं, ऊपर नीचे देखने को मिलता रहता है, और कंपनी आपको मालूम है कि बड़े फूंक फूंक कर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है। पहले तो लगातार नुकसान ही दिखा रही थी, तो अभी भी कंपनी बहुत कम प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन रेवेन्यू शानदार दिखाती रहती है। लोगों की एक होप है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा। फिलहाल देखिए आज 350 यहाँ पर देखिए, अगर शेयर टॉप पर खड़ा हो, आप देखेंगे कि ये 40 रुपये से बढ़ते बढ़ते शेयर आज की डेट में 300 रुपये से 300 रुपये ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, तो कितना पैसा इसने बना के दे दिया है ये समझिए आप पहले। 40 रुपये का शेयर आज की डेट में 340 रुपये है, यहाँ खड़ा है। अब साथ में भागने के लिए और भी भाग सकता है, लेकिन मार्केट कैप भी आपको देखना चाहिए। 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटा मोटा शेयर नहीं है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ बिजनेस के अंदर दम है। ब्लिंकिट आने की वजह से लगातार तेजी शेयर के अंदर बनी थी। अभी फ़िलहाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी जील का थोड़ा सा भाई हो गया। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि रिजल्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, रिजल्ट्स आप ढंग से आप नहीं देख पाए तो बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। इटर्नल के अंदर नेट प्रॉफिट 63%, यहाँ पे देखेंगे फॉल हुआ है, इसके अंदर भी। ठीक है, इटर्नल के अंदर भी, जील के अंदर भी इसी तरीके से, और इसके अंदर भी 65 करोड़ रुपए यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर जंप हो गया। देखिए अब यहाँ पर खेल बदल जाता है, रेवेन्यू के अंदर 183% का जंप देखने को मिला था। बस अब यहाँ पर कैसे गिरा पाओगे इससे ज़्यादा आप शेयर को, समझ बताइए। जिसका रेवेन्यू बढ़ रहा हो तो गिरावट हो जाएगी। ठीक है, एक डिमांड होती है कि इतना बढ़िया कंपनी है, टॉप पर खड़ी है, तो टॉप के अकॉर्डिंग सारा कुछ दिखाना पड़ेगा कंपनी को, अच्छा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी टिकेगी, नहीं तो गिरावट हो जाएगी। क्या करना चाहिए, देखिए टॉप पर कोई शेयर है तो फिर फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको वेट करना ही चाहिए गिरावट का। नहीं करोगे टॉप पर फंस जाओगे तो काफ़ी समय लग जाता है निकलने में। हाँ, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, पहले ही बढ़िया था, अब भी बढ़िया है, लेकिन उस समय समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, और मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको बिल्कुल साधारण तरीके से समझाया जाए, इतना जोर आपके माइंड पे नहीं पड़े कि हाँ स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तो इतना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक साल पहले आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर देख लीजिए, यहाँ पे 4,700 करोड़ का रेवेन्यू था, 4,799 करोड़, उसके बाद 5,400 करोड़, 5,800, देखिए इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, 7,167 करोड़। अभी देखेंगे सीधा 7,100 से 13,590 करोड़ पहुँच गया। बताइए अब शेयर के, अब पता चल गया आपको शेयर क्यों खड़ा है यहाँ पर। इसकी वजह से खड़ा है कि इतना शानदार रेवेन्यू अगर बढ़ता ही जाएगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, अच्छा कुछ देखने को मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले खर्चे देखिए यहाँ पर कितना था, 7,000 करोड़ के, अब सीधा 13,300 करोड़ के कंपनी ने खर्चे दिखा दिए। देखिए 13,590 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, खर्चा यहाँ पर देखिए 13,351 करोड़, मतलब कि इनकम टैक्स देना ना पड़ जाए किसी को बिल्कुल भी। ठीक है, तो 239 करोड़ का यहाँ पर देखिए कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। अब देखिए, अब आपका मन करता होगा ना कि हम तो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमें कितना टैक्स देना चाहिए। ये लोग देने का मन ही नहीं है इनका, ये खर्चे इतने जी, क्या हकीकत में देखिए होंगे खर्चे के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इतने बड़े खर्चे होंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना कम दिखाया जाता है। 5-5 डिजिट में रेवेन्यू आ रहा है और खर्च देखिए बिल्कुल कम, खर्चा इतना ज़्यादा और बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिखा रही है कंपनी। देखिए अब ये समझिए सारी चीज़ों को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि कंपनी एक नंबर की है, ये जानबूझ के प्रॉफिट, अब देखिए प्रॉफिट कम 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 क्या किया जाएगा। देखिए बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, 65 करोड़ का।
ठीक है। उससे पहले 25 करोड़ था, चलो इससे पहले बढ़ा, उससे पहले 39 करोड़, उससे पहले 59 करोड़। प्रॉफिट का करोगे क्या देख के? उससे पहले 176 करोड़ था, उससे पहले 253। 3 डिजिट में प्रॉफिट कंपनी का आना ही चाहिए कम से कम, इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद। लेकिन हमारी सुनेगा तो कोई नहीं, अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो कमज़ोर कंपनी नहीं, कमज़ोर कंपनी नहीं है, इसको बना के रखा गया है कमज़ोर। और साथ में देखिए शेयर है टॉप पर, लेकिन परफॉर्मेंस भी टॉप पर ही है। जी नेट प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, छोड़िए नेट प्रॉफिट को, आप रेवेन्यू देखिए, कंपनी की कमाई देखिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इन्फोसिस लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर? देखिए गिरावट मिले तो बस इस शेयर पर ध्यान देना होना तो होता है। देखिए जब भी कभी गिरावटें मिल जाए ना, देखिए यहाँ पर ये शेयर कितना गया था, 1428.23। उसके बाद ये कितना हो गया, 1540। इसी तरह से 200-300 रुपये का मूवमेंट, इसी तरह से पैसा बनता रहता है यहाँ पर। ठीक है, एक साल का लो आप देख सकते हैं 1300, ऊपर कितना मारा था 2006 रुपये मारा था। आप देखेंगे 2006 का मतलब आप यहाँ पर देखिए, ये शेयर देखिए यहाँ पर आप अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो देखिए कंपनी के अंदर गिरावट हुई, सारी आईटी कंपनी के अंदर सारे लोग डर गए। मैंने आपसे बोला डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1200 रुपये से सीधा इसने जंप मारा और ये पैसा बिल्कुल सेफ है। जिसको लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में बड़ा खतरा है, 56% के रिटर्न बने हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन पैसा है। स्टॉक मार्केट से जी पैसा बनाना है जेन्युइन तरीके से, तो बढ़िया कंपनियां गिरती रहती हैं। अगर आपका मन है कहीं रिस्क लेने का, कम कम पैसे से कीजिए, ध्यान लगा के रखिए। कभी HDFC बैंक गिरेगा, कभी कोटक बैंक गिरेगा, कभी इन्फोसिस गिरेगी, कभी ना कभी न्यूज़ मिलती रहती है। अभी क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में इतना मार सकती है? हाँ, H1B वीज़ा की वजह से दिक्कत परेशानी चल रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंप अपना ही नुकसान कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि अमेरिका अमेरिका नहीं है, वो इंडिया का बच्चा ही है। क्योंकि 75% जो क्रीम है ना, वो कहाँ पर जा रहा है, अमेरिका के अंदर। उनको सैलरी चाहिए ज़्यादा, इसलिए पहुँच जाते हैं वहाँ पर। पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या इच्छा रहती है इंसान की? क्या इतनी ज़्यादा पढ़ाई और इतना दिमाग आप क्यों तेज कर रहे हैं? ये क्यों? पैसा चाहिए। यहाँ पर आप वीडियो क्यों सुन रहे हैं? पैसा चाहिए आपको। दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपको पैसा चाहिए। तो सारा खेल कहाँ पे जाके रुक जाता है? पैसे पे। और अमेरिका देता है पैसा, और पैसे के बदले वो माइंड लेता है, और माइंड के बदले में आपको मालूम है कि AI का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको मालूम है कि जीरोधा का जो मालिक है, ठीक है ना, नितिन कामत, उसकी ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश की गई, साइबर अटैक हुआ उसकी ईमेल आईडी पे। ठीक है, वो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, वो लगा के रखा हुआ था, और जो हैकर था उसने AI का इस्तेमाल किया था, समझिए। तो इस तरीके का अपडेट आना चाहिए। तो आपको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा AI के समय में, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन बोल रहा है। हो सकता है कि AI कोई फ़ोन करे आपको और आपके दोस्त की आवाज़ AI के द्वारा आपको पता चल जाए। ठीक है, कोई मेरी वीडियो बना के भी आपको हैक कर सकता है, मेरी आवाज़ आ जाएगी AI के द्वारा। तो ये भी आपको अलर्ट रहना है कि आवाज़ तो मेरी ही है, कहीं गलत तो नहीं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स पहले कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता है, कोई किसी तरह का मिसगाइड आपको नहीं करता है। ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं से आपको मेरी वीडियो मिल गई है लेकिन उसमें आवाज़ तो मेरी जैसी लग रही है, तो AI किसी की भी आवाज़ चेंज कर सकता है। समझ में आता है? तो ये ज़माना है, जितना आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट नहीं रहोगे तो बड़ी दिक्कत। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि सस्पिशियस टाइप लग रहा है, आपको आपसे बार बार बोला जा रहा है कि हाँ यहाँ पर क्लिक कीजिए या वैसा क्लिक कीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। चलिए, तो इस कंपनी के रिजल्ट्स क्या देखने? मेरा मन तो करता नहीं इस कंपनी के रिजल्ट देखना, मेरा मन करता है कि खराब रिजल्ट इस कंपनी के आए, गिरावट मिले बाद में अच्छा है। अच्छी कंपनी से तो मेरा यही मन करता है। चलिए देख लेते हैं एक बार इस कंपनी के रिजल्ट। दोस्तों इन्फोसिस की बात करते हैं। एक साल पहले 40,996 करोड़ का 86 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 41,000 करोड़, उसके बाद 40,925 करोड़, उसके बाद 42,279 करोड़, उसके बाद देखिए अभी 44,490 करोड़। यानी कि रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज में भी कोई कमी नहीं है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कोई कमी नज़र देखने को नहीं मिल रही है। 7,375 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 6,900 था, उससे पहले 7,000 करोड़, उससे पहले 6,800 करोड़, उससे पहले 6,516 करोड़। तो सब कुछ ओके है इस कंपनी के अंदर। मुझे तो आज तक कभी भी इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं नज़र आई है। बीच बीच में कभी कभी शेयर को गिराने के लिए न्यूज़ वगैरह आ जाती हैं। फिलहाल बढ़िया कंपनी है, आपको अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट ढूंढनी चाहिए। धन्यवाद।